वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन से किस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Menstruation. It is a loss of blood, mucus along with the unfertilized ovum and the ruptured cell and tissue of the endometrium through the vagina of the female. It is a 28-day cycle which occur in every reproductive active female from the puberty. The flow of blood continue from 3 to 8 days. If the ovum does not get fertilized, then the endometrium start to sousing off and there is a loss of blood and the mucus etc. through the vagina. Increase the ovum get fertilized, then the endometrium become a thick and the spongy for neutralizing the embryo. Hence the menstruation does not occur. The beginning of menstruation is known as menarche. The stoppage of menstruation is known as menopause. Menstruation क्या होता है? यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है जब ओवम रिलीज होता है। जब ओवम रप्चर होता है मीन्स ओवरी से ओवम का रिलीज जब होता है उस समय यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है उस ओवम को रिसीव करने के लिए। और जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है। किससे फिल्ड रहती है? ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है। क्या करने के लिए? उस ओवम को रिसीव करने के लिए। जब ओवरी ओवम रिलीज करती है उस ओवम को रिसीव करने के लिए यूट्रस ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। उसकी जो वॉल थी वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो गई थी। बट जैसे ही ओवम रिलीज होता है अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो ओवम क्या होता है? वो भी रप्चर होता है। साथ साथ में यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम क्या होती है? जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, इनर लाइनिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। यही लाइनिंग जो है वो ब्लड वेसल से पूरी तरीके से क्या रहती है? फिल्ड रहती है। तो यही इंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, टूटती है और ब्लड वेसल जैसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं तुरंत ही इसी वजाइना से क्या होता है? फिर ब्लीडिंग होती है। इसी पूरे फिनोमिना को, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? इसमें यही लिखा गया है कि जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है क्या रिसीव करने के लिए? ओवम रिसीव करने के लिए। और ओवम रिलीज कौन करता है? ओवरी रिलीज करता है। जैसे ही ओवरी ने ओवम को रिलीज किया यूट्रस ने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर किया है मीन्स उसकी जो वॉल है इंडोमेट्रियम की वो ब्लड वेसल से फिल्ड है ताकि जैसे ही वो ओवम रिलीज हो वो ओवम को क्या कर ले? रिसीव कर ले। अगर ओवम वो रिसीव कर रहा है यूट्रस, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तब तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तब तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट जब वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ओवम कैसा? अनफर्टिलाइज्ड है। अनफर्टिलाइज्ड के केस में ही क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। फर्टिलाइज्ड के केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जैसे ही आता है अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ यूट्रस की वॉल जो है उससे ब्लड वेसल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है जिससे क्या होता है? वजाइना से ब्लीडिंग होती है। इसी पूरे फिनोमिना को, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन। और एक ओवम जो रिलीज होता है वो कितने दिन पे होता है? 28 डेज पे। कितने दिन पे रिलीज होता है? 28 डेज पे। और ये साइकिल जो है कब से कब चलती है? 3 से 8 दिन या 3 से 5 दिन, इतने दिन तक ये साइकिल क्या होती है? कंटिन्यू रहती। जब बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीन्स प्यूबर्टी के समय, गर्ल्स की प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 12 से 13 या 10 से 13 इतनी होती है अप्रॉक्सीमेटली। इस एज में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं मेनार्च। उसके बाद 45 से 50 ईयर या 55 ईयर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। स्टार्च को क्या बोलते हैं? जब स्टार्च होता है, पहली बार स्टार्ट होता है जब बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के समय, उसे मेनार्च बोलते हैं। जब स्टॉपेज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। और ये साइकिल कब से कब चलती है? 3 से 8 डेज। ओवम कब रिलीज होता है? 28 डेज पे। अब एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, ओवुलेशन क्या होता है? व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम। जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। अब मेंस्ट्रुएशन में कौन कौन सा हार्मोन हेल्प करता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन और
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मेंस्ट्रुएशन में। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुएशन में कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं। अब पूछ दिया गया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये तो हम पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये नहीं सकते। फिर पूछ दिया गया मेनार्ड्स क्या होता है, तो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी के समय, उसे मेनार्ड्स बोलते हैं। और अगर पूछ लिया गया मेनोपॉज क्या होता है, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनोपॉज। फिर ये पूछा कि ये साइकिल मीन्स ओवम कब कब रिलीज होता है, ओवम हर एक 28 डेज पे रिलीज होता है। और ये साइकिल कब से कब तक चलती है, 3 से 8 दिन या तो 3 से 5 दिन चलती है। इस तरीके से पूरे मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इस लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।